morning students, welcome to all in AOC online classes. So student, in previous lecture we have discussed research and various types of research and 7 steps of research, and today we will discuss again research main topic, that is positivism and post positivism. So let's start. We are going to discuss positivism and post positivism. पॉजिटिविज्म टर्म जो है, अगर हम पहले हम पॉजिटिविज्म को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद हम जो सेकंड टर्म है पोस्ट पॉजिटिविज्म को डिस्क्राइब करेंगे. पहले हम पॉजिटिविज्म की बात करें. पॉजिटिविज्म जो टर्म है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो थी होंद में आई थी, एग्जिस्ट हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम. फ्रेंच रेवोल्यूशन में के टाइम ये पॉजिटिविज्म जो होंद में आया था, एक फ्रेंच थिंकर थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, जिन्होंने इसको फार्मूलेट किया था. फ्रेंच जो थिंकर थे उनका नाम है ऑगस्ट कॉम्टे. ये एक फ्रेंच थिंकर थे जिन्होंने पॉजिटिविज्म जो टर्म थी इसको डेवलप किया था, इनको फॉर्मुलेट किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने. ऑगस्ट कॉम्टे जो था, इन्होंने एक टर्म जो थी वो मतलब फॉर्मुलेट की थी जिसका नाम था एपिस्टेमोलॉजी. इनका जो टाइम पीरियड रहा है, इन्होंने 1798 में शुरू मतलब हुई थी, इनके बर्थ था, और 1857 तक इन्होंने वर्क किया है एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर. इसी दौरान इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी जिसमें उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी के बारे में डीपली डिटेल में बताया था, इस टर्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया था. तो दोनों बुक्स में पहली जो बुक इनकी आई थी जिसका नाम था द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि 1829 में बुक इन्होंने लिखी थी. सेकंड जो इन्होंने बुक जिसके अंदर इस एपिस्टेमोलॉजी टर्म का जिक्र किया था वो है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जो कि 1851 में लिखी गई थी. इन दोनों बुक्स के अंदर जो ऑगस्ट कॉम्टे है उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी टर्म के बारे में बताया है, और ये जो ऑगस्ट कॉम्टे है इनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी बोला जाता है. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म. इनको फादर ऑफ पॉजिटिविज्म बोला जाता है. इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी जो थी वो टर्म डिफाइन की. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी टर्म. एपिस्टेमोलॉजी जो है मीन्स अ थियोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, a theory of understanding the reality. रियलिटी को अंडरस्टैंड करने की थ्योरी है एपिस्टेमोलॉजी. और रियलिटी किसके बारे में? बेस्ड ऑन ओरिजिन, स्कोप, नेचर एंड methods to acquire knowledge. क्या है एपिस्टेमोलॉजी? ये एक थ्योरी है जिसके जरिए हम सच के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. सच्चाई क्या है? पॉजिटिव का मतलब ही क्या है? सच.
प्रत्यक्षवाद, तो रियलिटी क्या है, जिसमें रियलिटी के बारे में जाना जाता है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, उसी को ही हम उसी थियोरी को हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, जो कि किसके ऊपर आधारित होती है कि कोई भी जो नॉलेज है उसको हासिल करना है, उसके लिए क्या उसका बेस था, क्या उसका नेचर है और कौन से तरीके से हम नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। तो ये इसी थियोरी को हम क्या कहते हैं, रियलिटी को जानने की थियोरी को हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी जो इसके अंदर जब हमने ज्ञान को हासिल करना होता है या किसी भी रियलिटी को अंडरस्टैंड करना होता है तो उसके 3 तरह के रास्ते थे एपिस्टेमोलॉजी के। ये मैं तीनों के तीनों आपको डिफाइन करने जा रही हूँ। एपिस्टेमोलॉजी के 3 तरीके थे जिसके ज़रिए ज्ञान को हासिल किया जाता था। पहला है थियोलॉजी, सेकंड है मेटाफिजिक्स और तीसरा है पॉजिटिविज्म, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। सो ये 3 टर्म्स हैं जिसके ज़रिए एपिस्टेमोलॉजी जो है मतलब किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान जो है हासिल किया जाता है। पहला जो थियोलॉजी था उसके बेस पे क्या था, इट्स बेस्ड ऑन गॉड और गॉडेस। इसमें गॉड के ऊपर बेस्ड थी ये जो थियोलॉजी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ज़िंदगी में जो भी घटित होता है, जो भी घटनाएँ होती हैं या कोई भी डिज़ास्टर होती है, वो सारे के पीछे जो गॉड हैं, देवी देवताएँ हैं, उन्हीं का हाथ होता है। जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा बुरा होता है वो सिर्फ गॉड की वजह से होता है। सो ये थी थियोलॉजी और इसीलिए वो कहते थे जो भी नॉलेज थी, रियलिटी है, उनके अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है, गॉड। जो हो रहा है गॉड कर रहा है। दूसरे नंबर पे आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो थी, इनकी जो नॉलेज थी वो नेचर पे बेस्ड थी। इनका मानना था कि जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आती हैं, जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है, वो सारा नेचर की वजह से होता है। उनका मानना है कि अगर हम नेचर के रूल तोड़ते हैं तो नेचर जो है वो हमें पनिश करता है। तो जो मेटाफिजिक्स है वो नेचर ऑफ लॉ को मानते थे। ये गॉड और गॉडेस के लॉ को मानते थे और जो मेटाफिजिक्स है वो नेचर ऑफ लॉ, जो लॉ ऑफ नेचर को मानते थे। पॉजिटिविज्म की बात करें, वो उनका मानना था दे बेस्ड ऑन साइंस। पॉजिटिविज्म जो थे वो साइंस को मानते थे। उनका मानना था कि अगर कुछ भी होता है, चाहे कोई भी डिज़ास्टर होती है या कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है या घटित होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है और उस लॉजिक का हम सिर्फ साइंस के ज़रिए ही पता लगा सकते हैं। तो इनका जो स्टडी थी, जो थियोरी थी, वो साइंस बेस्ड थी। इनका मानना था कि साइंस के ज़रिए ही हम लॉजिक बना सकते हैं, क्योंकि लॉजिक का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी घटित होता है ना तो कोई परमात्मा का हाथ है, ना ही उसमें कोई नेचर का हाथ है, वो उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है। उसी रीज़न को जानने को ही हम पॉजिटिविज्म कहा जाता है। सो अब हम डिस्कस करें पॉजिटिविज्म के बारे में। ये पॉजिटिविज्म में क्या है, जो हमारे जो राइटर रहे हैं, पितामह रहे हैं पॉजिटिविज्म के, कॉमती, अगस्त कॉमती ने बोला है कि जो भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स ने जितने भी नेचुरल लॉज बनाए हैं, अगर हम उन नेचुरल लॉज को जानना चाहते हैं तो उनको जानने का एक ही तरीका है, वो है पॉजिटिविज्म थ्योरी, साइंटिफिक मेथड। सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए ही हम उस नेचुरल लॉ को समझ सकते हैं, ना कि जो आपका थियोलॉजिकल मेथड है उसके ज़रिए। हम सिर्फ साइंटिफिक लॉ के ज़रिए उसको समझ सकते हैं। तो ये चीज़ अगस्त कॉमती ने बोली है पॉजिटिविज्म के बारे में। अब इनकी बात करें, ये तो थी, इन्होंने पॉजिटिविज्म का बारे में बताया कि सिर्फ इसमें साइंटिफिक तरह से काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म वर्क कैसे करता है। इन्होंने बोला साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ही हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, वही पॉजिटिविज्म है। तो पॉजिटिविज्म किस बेस पे जो है वो करता है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिविज्म क्या है, पहले नंबर पे इसका स्टेप आता है ऑब्जेक्टिव। इसमें जो भी रिसर्च या जो भी सच्चाई को सामने लाया जाता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड है क्वांटिटेटिव और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के बाद इनका जो फोर्थ है वो है फैक्ट और लास्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस। सो ये 6 तरह से पॉजिटिविज्म में वर्क होता है।
पहले की बात करें हम, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव की बात करी, ऑब्जेक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि जो भी इन्होंने सर्च करनी है या किसी भी फैक्ट का पता लगाना है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ इनका मेन मकसद एक ही होता है कि हमने सिर्फ सच को उठाना है। किसी के जो अपने एक्सपीरियंस है या किसी की अपनी जो सेंसेस हैं उनको हमने नहीं लेना, उनसे उनको कोई लेन देन नहीं है किसी की सेंसेस से, इनको सिर्फ सच चाहिए और सच का ही पता लगाना है। इसलिए ये इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो स्किल है वो यूज़ की जाती है। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि वो एक क्वेश्चन पुट करते हैं जिसमें वो अपनी तरफ से 4 ऑप्शन दे देते हैं और इसकी इन 4 ऑप्शन में से ही हमें एक ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ता है। इनके अलावा हम कोई 5वीं ऑप्शन या अपना व्यू जो है उसके अंदर नहीं दे सकते। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये नेट के पेपर में भी पहले जो टेक्निक्स थी वो सब्जेक्टिव होती थी 2000 से पहले, उसमें जो थर्ड पेपर था वो सब्जेक्टिव आता होता था, पर लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, ऑब्जेक्टिव कर दिया 2000 के बाद। तब इन्होंने क्या किया, वही सब्जेक्टिव में बंदे अपने व्यूज़ देते होते थे, पर लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी हमें किसी के व्यू से कोई मतलब नहीं है, हमने क्या करना है, सिर्फ हमें जो सच है सिर्फ उसी को सामने लाना है। इसीलिए वो क्या करते थे, 4 फैक्ट हमारे सामने रख देते हैं, उन्हीं में से हमें एक को ऑप्ट करना पड़ता है और वही रियल को वो उठाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सच को सामने लाना, किसी की सेंसेस से या किसी के जो इमोशंस हैं उनके साथ उनको कोई लेन देन नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेथड में पॉजिटिविज्म कैसे वर्क करता है कि जो भी किसी बंदे ने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, एक्सपीरियंस को फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो सच है वो हमारे सामने लाकर रखते हैं। तीसरा जो पॉजिटिविज्म वर्क करता है वो एक्सपेरिमेंटल, ये भी सेम वैसे ही है। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ पहले से खोजी जा चुकी है उसके ऊपर क्या है, अब उसको अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट उसका आता है, अगर उन्हें लगता है सही है, सच है, तब वो दूसरे लोगों के सामने उस न्यू चीज़ को रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेडिसिन की बात करें तो वो डायरेक्ट किसी बंदे को मेडिसिन जो है प्रोवाइड नहीं करवाते। पहले क्या करते हैं, वो मेडिसिन बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसको अप्लाई करके देखते हैं किसी चीज़ पर, और अगर उसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा उन्होंने सोचा था, रियल वैसा ही निकलता है रिजल्ट, तो अब वो उसको मार्केट में या दूसरे लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल जो है तरीके से जो पॉजिटिविज्म में साइंस यूज़ होती है। नेक्स्ट है फैक्ट। पॉजिटिविज्म का मेन मतलब ही क्या है कि हमने सच को सामने लाना है, जो सच है सिर्फ उसी को वो हमारे सामने लाकर रखेंगे और जो फेक जो व्यूज़ हैं उनको वो हमारे सामने नहीं रखेंगे, सिर्फ सच हमारे सामने होगा। कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिविज्म क्या करता है कि जो भी इन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए या जो भी इन्होंने इनके जो भी प्रॉब्लम या जो भी इनको समझ में आया, इंटरेस्ट इनके सामने आया, उसको इन्होंने क्या किया, दूसरे जो इंटरेस्ट है उनके साथ उनको कंपेयर करते हैं। तो उनके कंपेयर के बाद उनका एनालिसिस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि ये कितनी चीज़ सच है और कितनी झूठ है, और फिर जब वो साबित हो जाता है कंपैरिजन में कि ये चीज़ वाकई ही रियल है, तब वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पॉजिटिविज्म का मतलब ही क्या है, पॉजिटिव चीज़ को हमारे सामने रखना, सही या सच चीज़ को हमारे सामने रखना। तो कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए वो क्या करते हैं, सच को हमारे सामने रखते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिविज्म जो है वो वर्क करता है। पर लेकिन पॉजिटिविज्म में इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थी, इनकी कुछ खामियां भी थी, जिस वजह से इनको एक और टर्म जो थी निकालनी पड़ी, जो थी पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसकी खामियां क्या थी, पहले नंबर पे इसमें क्या था, ये जो पॉजिटिविज्म था ये टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड था। तो एक्सपीरियंस बेस्ड था ये, जिस वजह से क्या था, सेंसेस की इसमें कोई जगह नहीं थी, सेंसेस से इनको कोई लेन देन नहीं था, इसको बीच में इंक्लूड नहीं किया जाता था। इनका मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस था कि साइंटिफिक मेथड से हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि ये चीज़ सही है तो वो सही है। इनको किसी की सेंसेस के साथ भी अगला क्या सोचता है, क्या करता है, उसके साथ इनका कोई लेन देन नहीं होता था। दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या किया, पॉजिटिविज्म का जो सबसे बड़ी खामी रही है कि इन्होंने जो हमारी सच्चाई सामने रख दी उसको हम मैनिपुलेट या चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, जो भी सच्चाई है साइंटिफिक जरिए प्रूव करके हमारे सामने रख देते हैं। तो ये इनके दो सबसे बड़े खामियां रही थी, ड्रॉबैक्स रहे हैं इसके पॉजिटिविज्म के। इसीलिए इन्होंने क्या किया, 21st सेंचुरी के अंदर पोस्ट पॉजिटिविज्म जो टर्म थी वो डेवलप की गई। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या था, पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या था कि जो भी इसमें क्या था, सिर्फ रियलिटी को देखा जाता था।
पर लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म ने इन्होंने क्या किया, जो स्कोप था रियलिटी का, उसको उन्होंने नॉलेज के स्कोप को रियलिटी से उसको, जिसको कहते हैं रियलिटी से उसको पलट देना, उन्होंने इसको कम्प्लेक्स जो था वो बना दिया था। जैसे कि क्रिटिकल रियलिटी, इन्होंने जो हमारा पॉजिटिविज्म था उसको इन्होंने वो रियलिटी की तरफ ध्यान देता था, पर लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या हुआ, जो नॉलेज का मेन स्कोप था वो रियलिटी से क्रिटिकल रियलिटी की तरफ मूव हो गया। क्रिटिकल रियलिटी मीन्स कि पॉजिटिविज्म में सेंसेस के लिए कोई जगह नहीं थी, वो एक्सपीरियंस बेस्ड थी, पर लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म के लोगों का क्या मानना था कि जो काम एक साइंटिस्ट कर सकता है साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए, तो वही काम एक आम आदमी भी कर सकता है अपनी सेंसेस के ज़रिए। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो थी, इसमें क्या हुआ, जो थ्योरी थी, जो नॉलेज के जो सिद्धांत था, वो रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी की तरफ चला गया। दूसरी चीज़, जो पॉजिटिविज्म था वो साइंस बेस्ड था, साइंस को मानता था, इनका जो सब कुछ था वो एक्सपेरिमेंटल था और एक्सपीरियंस बेस्ड था। पर लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या हुआ, उन्होंने ये सारा कुछ जो था वो लॉजिकल रीजनिंग से कर दिया कि अगर आप साइंटिफिक मेथड से प्रूव कर सकते हो तो उसको हम अपनी सेंसेस के जरिए गैस लगाकर भी उसे प्रूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये जो टर्म थी, इसमें क्या था, ये इसमें ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिविज्म में ऑब्जेक्टिव स्किल यूज़ की जाती थी, और जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म में सब्जेक्टिव को भी शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या था कि जो बंदा था वो अपने व्यूज़ जो वो फील करता, अपनी सेंसेस को उसके ज़रिए एक्सप्रेस कर सकता था। तीसरी चीज़ जो इसमें है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में हाइपोथेसिस की जगह थी, इसके अंदर जो हाइपोथेसिस थे उनको क्रिएट किया जाता था, पर लेकिन जो पॉजिटिविज्म था इसके अंदर हाइपोथेसिस के लिए कोई जगह नहीं थी, इसमें कोई हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं किया जाता था। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक इंटरेस्ट कह सकते हैं हम, जिसके ऊपर हम टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हाइपोथेसिस कोई भी क्रिएट नहीं होता था, पर पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या था, हाइपोथेसिस को पहले क्रिएट किया जाता था 5 सेंसेस के ज़रिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई रिसर्च मेथड को अप्लाई कर रियलिटी जो थी उसको सामने लाया जाता था। इनका जो डिफरेंस है मेन पॉजिटिविज्म का और पोस्ट पॉजिटिविज्म का, इसका मैं ग्राफ बनाकर भी आपको कंपैरिजन बता सकती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिविज्म और यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म को पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी बोला जाता है। पॉजिटिविज्म में सबसे पहला कि ये क्वांटिटेटिव होती है, मैंने आपको पहले ये बता चुकी हूँ, ये क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है। दूसरा है कि ये जो है ऑब्जेक्टिव स्टाइल में करती है जो भी वर्क करती है, और ये सब्जेक्टिव में वर्क करती है। तीसरा इनका जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, और ये इंटरप्रिटेंट है। इंटरप्रिटेंटेटिव है। और लास्ट पे अगर इनकी बात करें तो इसके ये साइंटिफिक मेथड है, ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है ये ह्यूमनिस्टिक मेथड को फॉलो करती है। और जो लास्ट इनमें मेन डिफरेंस है, ये रियलिज्म या रियलिटी को देखती है, और ये क्रिटिकल रियलिज्म जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी, क्रिटिकल रियलिज्म को करती है। सो ये इनमें मेन डिफरेंस है। अगर आपने एग्जैक्ट इनकी बारे में डिफाइन करना है तो पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म के बारे में, पोस्ट पॉजिटिविज्म बारे में, पॉजिटिविज्म जो होती है ये क्वालिटेटिव होती है, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो
ये क्वांटिटेटिव होती है और वो क्वालिटेटिव होती है। ये इसमें ऑब्जेक्टिव स्किल यूज़ की जाती है, इसमें सब्जेक्टिव यूज़ किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल होती है और ये इंटरप्रिटेटिव होती है। एक्सपेरिमेंट में क्या है, जो साइंस ने प्रूव कर दिया वही सच है, उसमें हम कोई नया एडिशन नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। पर लेकिन इंटरप्रिटेटिव में क्या है, हर एक बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, कोई अलग सोचता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, तो इसलिए इसमें अलग अलग व्यूज़ होते हैं। ये साइंटिफिक मेथड का यूज़ करती है और ये ह्यूमनिस्टिक मेथड का, यानी कि 5 सेंसेस का यूज़ होता है इसके अंदर। ये रियलिटी पे बेस्ड है और ये जो है क्रिटिकल रियलिटी या क्रिटिकल रियलिज्म के ऊपर बेस्ड होती है। सो स्टूडेंट, ये आज हमने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ा। कल हम जो डाटा कलेक्शन और वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।